हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार क्लास में। तो बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं हेनरी का नियम। पढ़ाने वाले नहीं है, सिखाने वाले हैं ना, कि क्या होता है हेनरी का नियम। आप लोगों के दिमाग में कुछ तो कन्फ्यूजन होती है कि हेनरी का नियम क्या है ना। नियम नियम सब चिल्लाते रहते हैं और खाली वो डेफिनेशन लिखवा के छोड़ देते हैं, क्या मतलब क्या है। आप इसको समझो अच्छे से, है ना। इस नियम को अगर समझ जाओगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखिए, हेनरी का नियम क्या करता है, आपको समझाता है कि कोई भी अगर जैसे आपको गैस है ना, उसको अगर पानी में घोलना है तो उसको क्या मतलब कैसे किसी गैस को पानी में घोल सकते हैं। मतलब किसी गैस को अगर द्रव में घोलना है तो कैसे घोला जा सकता है। तो इसी चीज़ को हेनरी साहब ने अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने नियम में बताया है ना। अब जैसे आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पात्र है, ठीक। इसमें हमने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। इस पात्र में हमने पानी भर रखा है ना। अब पानी हमारा क्या है, विलायक है। अब इसमें हमको क्या करना है, गैस को घोलना है बाबू। किसको, गैस को, है ना। अब गैस हमारी क्या हो गई, CO2, ठीक। इसको हमको क्या करना है, पानी के अंदर घोलना है। अब घोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे तुम एक आदमी हो, है ना, तुमको किसी कमरे में बंद करना है। अब तुम उसमें जाना नहीं चाहते, है ना। तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, चार लोग मिलकर तुमको धक्का देंगे और कमरे के अंदर ले जा करके बंद कर देंगे, है ना। तो वही चीज़, क्योंकि कोई भी गैस है ना, वो विलायक में जल्दी घुलना नहीं चाहती, है ना, पानी में। तो क्या करना पड़ता है, इधर से प्रेशर लगाना पड़ता है, यानी कि दाब लगाना पड़ता है ना। जब आप क्या करोगे, दाब लगाओगे तो गैस को क्या करोगे, पानी में घोल सकते हो। इसी बात को हेनरी साहब ने अपने नियम में बताया। अब देखिए, इसका आप उदाहरण देख सकते हो। जो आप स्प्राइट पीते हो, थम्स अप पीते हो, है ना, उसमें जैसे ही आप क्या करते हो, ढक्कन को खोलते हो, वैसे ही क्या होते हैं, गैस के बुलबुले बाहर आने लगते हैं, है ना। तो क्योंकि भाई गैस पानी में घुलना चाहती नहीं है, आपने ज़बरदस्ती उसको प्रेशर लगाकर गैस में पानी में घोला हुआ है। तो जैसे ही वो जगह पाएगी, है ना, आपने जैसे ढील दिया ढक्कन को, है ना, जैसे ही वो जगह पाएगी बाहर की ओर आने की कोशिश करेगी, ठीक। तो वही चीज़ हेनरी साहब ने बताया कि अगर किसी भी गैस को द्रव में घोलना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, उस गैस पर दाब लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आइए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, है ना। परिभाषा अच्छे से लिख लेते हैं, क्या है। अब स्थिर ताप पर टेम्परेचर फिक्स कर देना है आपको, है ना। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, क्या लिखा है, स्थिर ताप पर, है ना, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ठीक, इतना सा ही नियम है हेनरी साहब का, है ना। परेशान किए रहते हैं। क्या है, स्थिर ताप पर मतलब टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए ना। और लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, है ना, एक उच्च ताप होना चाहिए। तो किसी स्थिर मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब
अब गैस की द्रव विलेयता मतलब एम, ठीक, एम क्या है, गैस की विलेयता किसमें, विलायक में, यानी कि जल में, किसी भी मतलब विलयन में, ठीक। तो वो उतना ही घुलेगी, कोई भी गैस है ना पानी में विलायक में उतना ही घुलेगी जितना कि आप उस पर क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे, मतलब दाब के क्या होगी, समानुपाती, जितना ज़्यादा दाब लगाओगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, गैस की मात्रा घुलेगी, ठीक। गैस की ये क्या है, सांद्रता है ना। अब जैसे ही आप प्रोपोर्शनल हटाओगे, तो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक आएगा जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक, ठीक। और ये प्रेशर है तो प्रेशर रहेगा। ये आपका हो जाता है हेनरी के नियम का फॉर्मूला, जो कि हमारा किस में काम आता है, न्यूमेरिकल बनाने में, है ना। अब इसमें जहाँ हम लिख लेते हैं कि क्या कौन सा चीज़ है, तो बात करें एम हमारा क्या है, गैस की विलेयता, दूसरी बात के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक, ठीक। और पी क्या है, दाब। समझ में आई बात, ठीक। अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं ना, इसका मतलब इस्तेमाल कहाँ पे होता है भाई, तो इसके अनुप्रयोग, अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, शीतल पेय जल बनाने में, ठीक। मतलब सोडा वाटर हो गया है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गई, इन सब चीज़ों में जब गैस को मतलब अगर भाई सोडा वाटर बनाना है तो आपको वाटर में क्या करना पड़ेगा, गैस घोलनी पड़ेगी, तभी जाके सोडा वाटर बनेगा, है ना। आप थम्स अप बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक कोई सी बनाते हो, स्प्राइट ले लो, है ना, सब में क्या होती है, गैस घुली होती है, ठीक। तो गैस को घोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेशर का, है ना। और ये प्रेशर वाला जो हिसाब किताब है, नियम है, किसने बनाया था, हेनरी ने, है ना। तो शीतल पेय जल के निर्माण में, शीतल पेय के निर्माण में, ठीक, ये पहला हो गया। दूसरे की बात करें, अब देखो आपने पर्वतारोही, है ना, ये नाम सुना होगा, जो भी लोग कहाँ पे जाते हैं, पहाड़ वगैरह पे जाते हैं, है ना, क्लिंपिंग वगैरह करने के लिए पहाड़ पे जाते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर। अब देखो क्या होता है, पहाड़ पर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उनको क्या होता है, चक्कर आने लगता है ना। तो जब चक्कर आने लगता है तो इसलिए क्या करते हैं, वो सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें क्या घुली होती है, ऑक्सीजन घुली होती है। उसको जब पीते हैं, है ना, तो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जाके क्या होती है, घुल जाती है ना। तो कौन करता है इसका इस्तेमाल, पर्वतारोही। थर्ड, गोताखोर, है ना, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं। अब देखो जो समुद्र के नीचे जाते हैं, आपने देखा होगा उनके जो पीछे होता है ना, एक सिलेंडर लगा होता है ना। अब उस सिलेंडर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना, ओ सॉरी ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है आपका नाइट्रोजन, है ना। जिस जब भाई हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो वायु हमारे अंदर जाती है ना। तो क्या सांस में पता है वायु में क्या क्या होता है भाई, आपको पता होगा, वायु में हमारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 78% होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक। 21% आपका होता है ऑक्सीजन, और बाकी एक्स्ट्रा में जो होता है 0.003% में आपका क्या हो जाता है, CO2, है ना। अब क्योंकि देखो सिलेंडर जो आदमी लेके जाता है ना, जो आपका सिलेंडर लेके जाया जाता है, उसमें आप खाली ऑक्सीजन भर के लेके नहीं जा सकते, है ना। आप खाली ऑक्सीजन लेके भर के जाओगे, हमेशा आपकी आदत क्या है, जब सांस लेते हो, है ना, तो आप
ऑक्सीजन के साथ 78% आप नाइट्रोजन गैस भी लेते हो, है ना, जो कि क्या होती है जब सांस छोड़ते हैं तो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है ना। तो ऑक्सीजन क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन बहुत भारी होता है ना, वो क्या कर सकता है आपके फेफड़े को आघात पहुंचा सकता है। तो इसीलिए सिलेंडर में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भी भरी जाती है 78%, है ना। तो अब देखो क्या होगा, अब सिलेंडर में आप भर के लेके जाओगे, अब पानी के नीचे जाओगे, है ना, तो वहाँ पे देखो क्या होगा, आपके ऊपर वाटर प्रेशर, चारों तरफ से क्या होगा, पानी का दबाव बनेगा, है ना, प्रेशर लगेगा आपके शरीर पर। अब ऑक्सीजन आप अंदर लोगे, है ना, तो जितना ज़्यादा दबाव बनेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो गैस है वो आपके ब्लड में घुलती चली जाएगी। अब ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुलेगी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, जो कि वो अगर वो घुल जाएगी तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जब भी वो लोग क्या होते हैं उनको बोला जाता है कि आप ऊपर आइए, है ना, तो गैस उनके ब्लड में घुल चुकी होती है, तो जब भी बोला जाता है कि ऊपर आइए तो आप बहुत आराम आराम से ऊपर आइए, है ना। अगर सोचो अचानक से वो ऊपर आ जाए, है ना, तो क्या होगा पता है, वही चीज़ होगा जब भी आप क्या करोगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल यानी थम्स अप की बोतल लो, उसको अच्छे से हिला दो, है ना, काफ़ी तेज़ी से, और अचानक से उसका ढक्कन खोल दो, तो देखो क्या होता है ना, अचानक से पूरी गैस बाहर आती है, ठीक, बोतल फटने का भी चांस होता है। तो वही चीज़ आपकी बॉडी के साथ हो जाएगा, है ना। तो इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है जो गोताखोर होते हैं उनके लिए, कि आप क्या करें, आराम से ऊपर आएँ, है ना। तो गोताखोरों के इस्तेमाल में हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ऐसा होता है जब मतलब अगर बार बार कुछ लोगों मतलब जो भी अंदर जाते हैं ना, उन लोगों को इसी के कारण क्या होता है, बेंट नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक, एक बीमारी है जो कि परमानेंट नहीं है ना, ठीक भी हो जाती है। और बात करें हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, है ना, सीमाएं मतलब किन कहाँ कहाँ तक लागू होती हैं इनका नियम, सीमाएं लिख लेते हैं। तो यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए होता है, आदर्श गैसों के लिए होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी, यह नियम उच्च तापमान के लिए होता है, निम्न तापमान के लिए नहीं, है ना। यह नियम उच्च तापमान के लिए होता है। पेपर में आता है हेनरी का नियम लिखो तथा उसकी सीमाएं लिखो 2 नंबर के लिए, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना है बढ़िया से, है ना। तीसरी बात, इस नियम के अनुसार गैस जो होती है वो पानी में कम मात्रा में घुलनी चाहिए। देखो कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है थोड़ी मात्रा में घुली होती है ना, अब ज़्यादा गैस को पानी में नहीं घोल सकती। इस नियम के अनुसार गैस की मात्रा जल में कम घुली होनी चाहिए। आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक। तो ये 3 सीमाएं हैं जो आपको लिख देना है पेपर में, है ना। आपके 2 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेनरी का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। एम हमारा क्या है, गैस की विलेयता,
ठीक। और पी हमारा क्या है, मतलब दाब लगता है गैस पर, ठीक। और के एच हमारा क्या है, के एच एस एच हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक है ना। गैस की विलेयता, या फिर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं घुली हुई गैस की सांद्रता, ये बढ़िया रहेगा, घुली हुई गैस की सांद्रता, ठीक। चलिए, तो हेनरी का नियम आपका यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। तो अगर आप इस पे न्यूमेरिकल चाहते हैं तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, है ना। अगर 2 से 4 भी कमेंट आया तो मैं इस पे न्यूमेरिकल करवाऊँगा। इसके बाद हम बनाने वाले हैं वीडियो राउल्ट के नियम पर, ठीक। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके, है ना, वो चाहे हिमांक में ऑनमन हो, ठीक, या फिर आपका इस चैप्टर के आई थिंक जो भी 1/2 गुणांक हो गया, उन्नयन हो गया, है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे हम एक एक टॉपिक वाइज क्या करेंगे, कवर करेंगे, और उन सभी के लास्ट में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।